बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जनाब वाला हमारा ये लेक्चर नंबर 27 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। जी तो मोहतरम तलबा व तलबात, ये हमारा लेक्चर स्टार्ट होने लगे हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। तो कह रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स आवाज़ की आलूदगी। ठीक है, वी enjoy the programs on radio or television by hearing sounds of different qualities। कहते हैं कि हम इंजॉय करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, जिस तरह मुख्तलिफ नात के प्रोग्राम हो गए, तलावत के प्रोग्राम हो गए। ठीक है, ऑन रेडियो और टेलीविज़न पे हम सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। बाय हेयरिंग साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़, तो है जो मुख्तलिफ जो है क्वालिटी होती हैं, मुख्तलिफ उनकी खसूसियात होती हैं। साउंड्स की कोई ऊंची होती है, कोई मध्यम होती है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि इन अ म्यूज़िकल प्रोग्राम्स वी हेयर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम एक्सेट्रा। कहते हैं कि जो म्यूज़िकल प्रोग्राम कुछ होते हैं उसमें हम जो है मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं। मिसाल के तौर पे फ्लूट है, ठीक है, उसकी आवाज़ हो गई, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह के होते हैं, पिक्चर्स भी आपको दिखा चुके हैं इनकी। साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन ओवर ईयर्स। कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा असर होता है इनका कानों पे। अब होता है कि नहीं होता, ये तो अलग बात है। हो सकता है किसी इंसान को अपनी एक ज़ाती बात होती है कि किसी को ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हों, हारमोनियम वगैरह, और किसी को अच्छे लगते हों। ये तो एक पर्सनल ओपिनियन है। तो खैर बैरल बुक वाला कह रहा है कि जी ये अच्छे लगते हैं। सच साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू ओवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। कहते हैं कि जो हमारे पास ऐसे साउंड जो हमारे जो है वो कानों को भले लगते हैं, कान कहते हैं चलो सुन लेते हैं इसे थोड़ी देर, अच्छा लगता है, दिल कहता है सुनते रहें, तो उनको कह रहा है कि ऐसे साउंड्स को हम बोलते हैं प्लेजेंट साउंड्स को हम बोलते हैं जनाब वाला म्यूज़िकल साउंड्स। ठीक है, हाउएवर सम साउंड्स, कहते हैं ताहम जो कुछ ऐसी आवाज़ें भी होती हैं, प्रोड्यूस्ड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन ओवर एयर सच एज साउंड ऑफ मशीनरी। कहते हैं कि कुछ आवाज़ें जो है हमारे कानों के ऊपर बुरा असर डालती हैं, नाखुशगवार महसूस होती हैं हमें। क्यों होती हैं? सच एज साउंड ऑफ मशीनरी, जैसे कि मशीनरी की है, द स्लैमिंग ऑफ डोर है, दरवाज़ा बंद करने की, दरवाज़ा बजने की आवाज़ जो है, एंड साउंड ऑफ ट्रैफिक, और बड़े शहरों के अंदर जो ट्रैफिक का शोर है वो। साउंड which has jarring and unpleasant effect on our ears is called noise। तो कहते हैं कि ऐसी आवाज़ जो हमारे पास जो है वो अच्छा असर नहीं रखती और अनप्लेजेंट लगती है, नाखुशगवार महसूस होती है हमारे कानों को, वो क्या कहलाती है जी? आपके पास नॉइस हम उसे जो है वो कहते हैं, मीन्स शोर हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दी, नॉइस की डेफिनेशन भी और म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन भी मैं पहले हाईलाइट जो है वो कर चुका हूँ। उसके बाद है जी हमारे पास नॉइस corresponds to irregular sudden vibration produced by some sound। कहते हैं जो नॉइस है, जो शोर है, इसकी वजह जो है वो ये है कि हमारे पास बेतरतीबी और नामुनासिब किस्म की जो वाइब्रेशन है वो अचानक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक ख़ास तरतीब नहीं होती उस वाइब्रेशन के अंदर, उस आवाज़ के अंदर ख़ास तरतीब ना होने की वजह से हमें कानों को अच्छी नहीं लगती और हमें लगता है कि ये शोर हो रहा है। ठीक है, और जैसे मुख्तलिफ आवाज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया गधे के बोलने की आवाज़ है, कितनी नापसंदीदा है, उसको जो है सबसे बुरी आवाज़ है जानवरों में से, तो वो है। उसके अलावा और इस तरह से ट्रैफिक का शोर है, ये सब शोर जो मिल जाते हैं तो एक किस्म की नामुनासिब किस्म की उनका मिक्सचर बन जाता है जो हमारे कानों को बहुत बुरा लगता है और इसे फिर हम शोर कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़। कहते हैं कि जो हमारे पास शोर की आलूदगी है ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है बड़े शहरों में। नॉइस इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़। कहते हैं कि जो आवाज़ है, आलूदगी है नॉइस की, शोर की, ये हमारे पास नापसंदीदा आवाज़ है जो कि हमारे पास ख़तरनाक है, हम इंसानों के लिए भी और दूसरे जानदारों के लिए, जो सेहत है उसके लिए भी। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स एंड हैवी मशीनरी are the main sources of noise pollution।
कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले आलात हैं, ठीक है, और अब बड़ी से बड़ी मशीनरी जो है वो चलती है और एक जगह से दूसरी जगह जब उसे लेके जाते हैं तो मेन सोर्स है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है, आवाज़ की आलूदगी का बड़ा मसला है। मशीनरी मीन्स जो हमारी गाड़ियाँ भी है उसके अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे नॉइस ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज़, लाउड व्हीकल्स, हॉर्न्स, होटर्स एंड अलार्म्स। तो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बड़ी मशीनरी, इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी मशीनरी जो हैं वो चलती रहती हैं लगातार, फिर उससे आवाज़ जो है प्रोड्यूस होती रहती है। और लाउड व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसके बाद हॉर्न्स हैं, ठीक है, लाउड व्हीकल्स के जो बड़े बड़े शोर वाले जो है हॉर्न बजाती हैं गाड़ियाँ, बसें, ठीक है, ट्रक वगैरह। उसके बाद हूटर्स हैं, ठीक है, हूटर भी लगा लेते हैं कई लोग अपने जो है वो सलेंसर को इस तरह से अल्ट्रेशन करवा लेते हैं और ऐसे लगते हैं जी इतना शोर में जाते जाते जैसे बड़े कोई हीरे हों। तो वैसे जो है उसका शोर बहुत बुरा लगता है कानों को जो है वो, तो बाइक का। तो अक्सर जो है पुलिस वाले जो है उन्हें फिर पकड़ के चलान भी कर देते हैं कि आपने जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते जा रहे हैं आप गलियों के में और सड़कों पे। तो एंड अलार्म्स, जो अलार्म जो है वो भी हमारे पास होते हैं, मीन्स काफ़ी किस्म के अलार्म्स जो हैं वो शोर जो है वो क्रिएट करते हैं। नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ as it can cause conditions such as hearing loss, deep disturbance, aggression, hypertension, high stress levels। देखते कि हमारे पास जो है वो आवाज़ की जो इंसानी सेहत पे असरात होते हैं उनमें क्या क्या हो सकते हैं। हमारी जो है वो समात का नुकसान हो सकता है, समात खो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे सोने के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है शोर की वजह से, ठीक है। शोर हो रहा होगा तो हमारी जो नींद है वो नहीं आएगी, या हम शोर वाली जगह से आए होंगे तो दिमाग को जो है सुकून लेने में, सोने में थोड़ा टाइम लगेगा। एग्रेशन जो है वो गुस्सा आएगा, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाई स्ट्रेस लेवल जो है वो, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ सकता है, और स्ट्रेस जो है वो ज़हनी दबाव भी हो सकता है। नॉइस कैन आल्सो काज एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। कहते हैं कि जो आवाज़ है वो आपकी वजह बन सकती है, मुदाखलत कर सकती है किसमें, जो हमारे पास कम्युनिकेशन है, राब्ते के, और जहाज़ों को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को वार्निंग देने के जो सिग्नल्स हैं उनके अंदर शोर जो है वो, शोर की जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो वार्निंग और जो कम्युनिकेशन वाले सिग्नल्स हैं उनमें मुदाखलत करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, और जिसकी वजह से हमारे सिग्नल जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जहाज़ों और दूसरी जगह तक जो हम अगर इनसे ले रहे हैं सिग्नल से काम, तो उनके दरमियान डिस्टर्बेंस होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। अ सेफ लेवल of noise depend on two factors: the level, volume of the noise and the period of exposure to the noise। कहता है कि जो हमारे पास सेफ लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है, दो लेवल्स पे डिपेंड करता है कि एक वॉल्यूम कितना है आवाज़ का, ठीक है, शोर का, एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर, और वो कितनी देर के लिए रहा है, ठीक है। द लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज यूजुअली 85 to 95 dB डेसिबल, ठीक है। 85 से 95 जो डेसिबल है वो रिकमेंड किया जाता है कि इतना हो, इससे ज़्यादा हुआ तो ख़तरनाक है। ओवर एन 8 आवर वर्क डे, 8 घंटे काम के दौरान इतना जो है वो लेवल हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो ख़तरनाक है। नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द नॉइसी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम जो अपनी ऐसी मशीनरी जो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है उसकी जगह हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो माहौल दोस्त मशीनरी है जिसकी आवाज़ कम हो, जिसके अंदर फ्रैक्शन ज़्यादा अपना वो जो है ज़्यादा ग्रीस लगी हो और आवाज़ बिल्कुल पैदा ना हो, तो एंड इक्विपमेंट्स पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, हम साउंड रिड्यूसिंग बैरियर यूज़ कर सकते हैं, और यूजिंग हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेज, और हम जो है वो अपने कानों के लिए जो है हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे कानों के अंदर आवाज़ जो है वो कम जाए। लेक्चर के नाम पे मैं आपको हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस के पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसमें आपने 2 डेफिनेशंस कवर की हैं और आप नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर नोट आ सकता है, तो लिहाजा आप पूरा जो है इसको करेंगे, तो नोट के हवाले से करेंगे क्योंकि आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन नॉइज़ पोल्यूशन, तो फिर आपके पास होगा कुछ लिखने के लिए तो लिखेंगे, तो आपके पास एक तो 2 डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी हैं वो आप लिख सकते हैं, और दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन क्यों पैदा होता है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो उसने ना सिर्फ ये बताया कि क्यों पैदा होता है, मशीनरी की वजह से पैदा होता है,
फिर इसके अपना इंसानी सेहत के ऊपर असरात डिस्कस किए। फिर हमने कहा कि इसको कैसे कम कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया कि भी मशीनरी जो है फ्रेंडली मशीनरी लगा दी जाए और अपने कानों के लिए हिफाजत भी करनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 11.4 पे, जो मैं नहीं करवाऊँगा, ये आपकी करने की है। आपने ये करना है कि आपने एक एक्शन प्लान बनाना है। आप फ़र्ज़ करें जो है एक अफसर हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह बड़े होकर अफसर अब जो है वो आप डिफरेंट फील्ड में जो है वो अच्छे अच्छे ओहदों पे जाएंगे। तो आपने क्या करना है जनाब ये वाला, डेवलप एन एक्शन प्लान टू हेल्प यू एड्रेस एनी प्रॉब्लम विद नॉइस इन योर वर्क प्लेस कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपने एक एक्शन प्लान देना है। उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपने बताना है कि जहाँ पे आप काम करते हैं, घर में रहते हैं या जहाँ भी हैं आप, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, कहाँ से शोर पैदा हो रहा है, ठीक है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ से शोर पैदा हो रहा है। व्हाट आर द पीपल बीइंग अफेक्टेड, कौन कौन से लोग उस शोर से मुतासर हो रहे हैं। और आपने फिर एंड में अपनी सजेशंस देनी है कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आप जो है वो हर जो है वो स्टूडेंट जो है इसको राइट आउट करेगा और मैं जो है चेक करूँगा, देखते हैं आप क्या जो है सजेशंस देते हैं, ठीक है। तो जी अब ये हमारा लेक्चर आज का एंड हुआ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है वो हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या यूज़ कर सकते हैं। ये देखेंगे अब आपके पास हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। एक तो हेडफोन होते हैं बड़े बड़े से, जिस तरह हेलीकॉप्टर में भी आपने यूज़ देखा हो कि हमारे पास जो पायलट होता है हेलीकॉप्टर में ज़्यादातर होता है, बाकी जो दूसरे जहाज़ होते हैं उनमें तो वैसे शीशे से बंद होता है, अच्छे तरीके से किया होता है। तो उनके हेलमेट्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं और उनमें से जो है नॉइस कैंसलेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रबर बैंड्स हैं और ख़ासकर जो है मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं, जिस तरह हमारे पास शुगर इंडस्ट्री हो गई या हमारे पास खाद की फैक्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर ये मुलाजमीन को बाकायदा दिए भी जाते हैं जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ना प्लास्टिक के, ताकि उनके जो है वो अपने कानों में दे के रखें और सेफ्टी रूल्स के मुताबिक ये उन्होंने लाजमी लगाने होते हैं, ताकि उनका जो शोर से उनकी सेहत जो है मुतासर ना हो। और ताकि अगर सेहत मुतासर ना होगी तो फिर कंपनी को उनकी सेहत पे ख़र्चा भी कम आएगा, उनकी मेंटेनेंस पे, मीन्स उनकी जो है वो सेहत का ख्याल रखा जाता है। और इस तरह के भी होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाज़ार से मिल जाते हैं। ख़ासकर ये वाला जो चीज़ है ये आपको नज़र आ रही है, ये इजीली बाज़ार से भी अवेलेबल है और इजीली जो है वो हेयर्स के अंदर जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।